नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये मूंगफली दाना के ऊपर किसी भाई का कमेंट आया था, तो आपको मैं वो 2-3 कमेंट्स हैं वो दिखाता हूँ। एक ने तो बोला था कि मूंगफली दाना बेचना है, मुझे मूंगफली खरीद के इसके ऊपर कैलकुलेशन दिखानी है। दूसरा ने कहा कि कोई ऐसा वीडियो बना भाई कि जो गांव में प्रोडक्ट उसका आसानी से मिल जाए और वहाँ ही पैदा होते हों, ठीक है। और एक था कि ऐसा कि जिसके बारे में मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा कि केला कैसे पकाया जाता है। मेरा एक वीडियो है इस चैनल पर जिसमें मैंने केला का कैलकुलेशन किया था। तो केला कैसे पकता है तो भाई उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। दोस्तों, इस बिजनेस से सच में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मैंने पूरा कैलकुलेशन करके देखा सारा। जैसे स्क्रीनशॉट दिखाऊं मैं आपको, तो सारी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैंने कहाँ से ये चीज़ें देखी हैं, कितने पैकिंग, सब कुछ बताऊंगा, खर्चा बताऊंगा। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो को शुरू करता हूं 1 क्विंटल मूंगफली यानी 100 किलो 100 केजी मूंगफली से। 100 केजी मूंगफली दोस्तों, आज की डेट में अगर मूंगफली की कीमत देखी जाए, क्योंकि जब जैसे आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रखा हूँ उस पर जब मैंने गूगल पे देखा कि मूंगफली की आज की डेट में देश में कीमत क्या है, तो दोस्तों जो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम जो दोनों कीमत थी, क्योंकि सामान के अनुसार कीमत ऊपर नीचे होती है, तो उस हिसाब से एवरेज में निकाल के बता सकता हूँ आपको। अगर आप सीधा मंडी जाते हो जहाँ पर किसान लेके बेचता है मूँगफली, वहाँ पर आप यहाँ रोड पर लोगे तो आपको 150 रुपये किलो मिलेगी। 160 है अब दिल्ली में आज की डेट में मूंगफली, 160 रुपये से कोई नीचे बात नहीं करता। अगर आप ज़्यादा लेते हो, किलो में लेते हो, कई किलो लेते हो, तो 140 तक देते हैं, इससे नीचे नहीं आते। मेरे यहाँ मूंगफली खूब होती है दौसा में, राजस्थान दौसा में खूब मूंगफली होती है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसे कई बार खरीदनी पड़ती है, क्योंकि मैं गाँव जाता हूँ तब खरीद के लाता हूँ। तो दोस्तों, आज की डेट में मूँगफली की कीमत मैं आपको बताता हूँ 50 रुपये, यानी कि 100 किलो मूँगफली आपको 5,000 रुपये की आएंगी। कितने की आएंगी? 5,000 रुपये की। ये 5,000 रुपये कीमत है ये 100 केजी मूंगफली का। हमको कैलकुलेशन करना है कि दाना निकालेंगे और उसको पैकिंग करके, जैसे हम बाहर जाते हैं कहते हैं ना भाई पीनट देना, साल्ट वाली पीनट देना, हींग वाली देना, वो सारी चीज़ें मैं सिर्फ प्लेन मूंगफली साल्ट वाली की बताता हूँ, जो छिलका उतार देते हैं। दोस्तों, अब हमने ये 5,000 रुपये का खर्चा किया 100 किलो मूंगफली, लेकिन मूंगफली है वो, तो मूंगफली का दाना की बात करनी है। यहाँ बंदे ने जो SMS में आपने देखा होगा, उसने मूंगफली दाने का नाम लिया था। तो चलो हम देखते हैं 100 किलो मूंगफली में दाना कितना निकलता है। तो दोस्तों, 100 किलो मूंगफली में लगभग 60 केजी 60 केजी दाना निकलेगा, यानी 40% उसका छिलका हो जाता है। छिलके में वजन कम होता है 40%। लेकिन ये 60 किलो जो दाना है उसको हम पैकिंग करेंगे तो कितनी पैकिंग बनेगी, तो आपको कुछ पैकिंग दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये जो पैकिंग है दोस्तों, ये मार्केट से खरीद के मैंने लाया हूं, आपको दिखाने के लिए स्पेशल फ़ोटो खींचे हैं और बताता हूं। इसकी कीमत है 10 रुपये। और इसमें मूंगफली कितनी है दोस्तों, आप देखो, मात्र 32 ग्राम मूंगफली। दोस्तों, 32 ग्राम मूंगफली है। अगर 32 ग्राम एक पैकेट में 32 ग्राम मूंगफली है, तो अब आप लगाओगे ये 60 केजी मूंगफली में दोस्तों कितने पैकेट बनेंगे। तो सबसे पहले तो 60 केजी को आप ग्राम में बदलो, तो ये हो गए 60,000। 60,000 ग्राम, 60,000 ग्राम हो गया। और दोस्तों, एक पैकेट जो होता है, उस पैकेट में जो आपको मैंने दिखाया है, उसमें सीधा मैंने आपको उसमें कितने ग्राम मूंगफली होती है वो दिखाया, 32 ग्राम। कितना? 32 ग्राम मूंगफली पैकेट में होती है। अब आपको देखना है कि ये जो 60,000 ग्राम हमारे पास मूंगफली हैं, जिनकी कीमत है 5,000 रुपये,
उसमें से ये 32 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। तो दोस्तों मोटा मोटा जब मैंने डिवाइड किया इसको, तो हमारे पास पैकेट कितने बचे, ब्रैकेट में लिख देता हूँ पैकेट, PKTS पैकेट्स, वो थे 1875 पैकेट। आप इसको डिवाइड करोगे 32 से इसको, तो ये वाला इतने पैकेट बन जाते हैं दोस्तों। अब इतने पैकेट बन गए, एक पैकेट की कीमत 10 रुपये है, तो यानी टोटल ये पैकेट कितने के हो गए दोस्तों, मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं, यानी कि ये मोटे मोटे हो गए 18,750, यानी मोटा मोटा हमारा ये 5,000 का सामान 18,750 का हो गया, 18,750। लेकिन ये थोड़ी है कि पूरे हमारे पास बच गए, नहीं नहीं, अभी खर्चा तो आएगा दोस्तों। अब हमने हमारा दूसरा पॉइंट लिखा है, खर्चा कितना है दोस्तों। जब खर्चे के बारे में जो मैंने पैकेट आपको दिखाए हैं वो अच्छी कंपनी के हैं, अच्छे बढ़िया बहुत अच्छे पैकेट हैं। आप छोटी पॉलीथीन में पैक कर सकते हैं, लेकिन उसकी बिक्री इतनी ज़्यादा वो लगती नहीं, थोड़े प्रोफेशनल आपकी बड़े बिजनेसमैन हो तो आप अच्छा पैकेट लो, अच्छे पैक करवाओ। ये सारा का सारा खर्चा जो पैकेट वगैरह का सारा मिला के एक पैकेट पे 1.5 रुपये का लगभग खर्चा आएगा दोस्तों, लगभग 1.5 रुपये का खर्चा आएगा एक पैकेट पे। यानी कि पैकेट कितने बने थे हमारे पास, 18,000। 18 का आधा करो दोस्तों, 950 और मिला दो इसमें, यहाँ 1875 और 950 लगा लो, चलो वो ज़्यादा, 5 2 8 2 2825 रुपये। यानी कि खर्चा में एक तो 2825, तो ये लिख लो दोस्तों, 2800 लिख दो, चलो 25 को छोड़ो, 2800 तो ये हो गए, 2800 तो ये हो गए। अब मान लीजिए ये सारा ये हमारी पैकिंग हो गई। अब बात आती है कि उस पैकिंग को सप्लाई भी करने जाएगा बंदा, ये तो है नहीं कि शुरू में उसके घर से कोई उठा के ले जाएगा, नहीं, उसको संपर्क करना होगा, लोगों से संपर्क करना होगा, दुकानों पर जाना होगा, उसके पैकेट को देना होगा। अब कितने में वो पैकेट को देगा वो तो वो जाने, कितने में देगा, कैसे बचेगा जाके, लेकिन उसके पास माल कितने रुपए का ये देखो। मान लीजिए वो वहाँ जाके उस पैकेट को 10 रुपये का पैकेट है भाई, दुकान वाला भी एक पैकेट में 2 रुपये तो बचाएगा ही, 8 रुपये का लगभग वहाँ जाके बेचेगा, 8 रुपये का। तो अभी हम इनमें से कुछ पैसे और कम करेंगे ना, यानी कि 1 रुपया और लगा देते हैं हम उस पर, 1 रुपये का और खर्चा पूरा लगा देते हैं, पूरा खर्चा 1 रुपये का, यानी कि पूरा खर्चा अगर 1 रुपये का हम लगाते हैं इस पर, कितने, ये सारे पैकेट्स पे, तो 1800 और लगा दो इसमें, 1800। लेकिन दोस्तों 3600 रुपये लगभग, 2 रुपये और कम करो इसमें, यानी कि इसे 18,000 में से 3600 और घटाएंगे हम, 3600 रुपये और घटा देते हैं। यानी ये 3 खर्चे हमारे पास मोटे मोटे हो गए। इन तीनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 0 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 का चल लगी 2 और 2 4 7, यानी लगभग ये 100 kg में जो उसने ये 18,700 रुपये का सामान बेचा था, उसमें से 7,200 रुपये का, यानी कि माइनस 7,200, 7,200 रुपये ये निकाल दो भाई। ये खर्चा लगभग 7,000 का खर्चा है उसका, इसमें सारा खर्चा है, क्योंकि वो 10 रुपये की तो मार्केट में बिकती है, लेकिन वो बंदा ले जाके तो उसको 8 रुपये में देगा दुकान वाले को, जब जाके कहीं दुकान वाले लेंगे। यानी कि ये पूरा उठा के उसके पास कितना पैसा बचता है, 0 रह गए यहाँ पर, यहाँ 5 रह गए, यहाँ भी 5 रह गए और यहाँ 11। अब दोस्तों उसके पास जो टोटल पैसा है इस समय 11,550 रुपये, 11,500 मान लेते हैं। अगर हम इस 11,500 में से वो 5,000 वो भी तो निकाल लें, अभी 11,000 जो 500 था उसमें से, यानी कि अब बच गया उसके पास 11,500 रुपये, और इसमें से माइनस कर दो 5,000 रुपये। दोस्तों उसके पास बचे कितने, 6,500 रुपये।
ये 6,500 रुपये जो हैं उसके पास बचते हैं दोस्तों 100 kg मूंगफली पर। अब बात आती है कि 100 kg वो कितने दिन में बेचेगा। दुकानों पर जाएगा, हो सकता है 1 दिन में चली जाए, हो सकता है 2 दिन में चली जाए, हो सकता है 5 दिन में। हम 5 दिन लगाते हैं, सीधा सीधा 5 दिन, यानी कि इस सारे पैसे को वो 5 दिन में कमाएगा। 5 दिन में ये इतने पैसे बचाता है वो, तो मल्टीप्लाई 6 से कर लो। 0 0 30 0 हंस लगी 3 और छगनगर 36 है 3 39, यानी कि लगभग 40,000 रुपये महीना उसके पास जो पैसा है। अगर इस ये कैलकुलेशन उसके पास होती है तो वो लगभग 100 रुपये कम हो गए, लगभग 40 रुपये 1,000 कम हो गए। तो 40,000 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, 1 महीना के 40,000, यानी 1 महीना के उसके पास 40,000 रुपये हैं। मल्टीप्लाई 12, फिर चौको 48, ये मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 4, यानी कि उसके पास 12 महीने में 4,80,000 रुपये। ये मात्र 100 किलो मूंगफली, अगर वो पूरे 12 महीने तक इतनी चलती है। यदि उसका बिजनेस बढ़ता है तो ये तो आप भी जानते हो कि ये कितना आगे जा सकता है या नहीं जा सकता, ये उस व्यक्ति की मेहनत पर निर्भर है। लेकिन दोस्तों बात ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये बिजनेस ऐसे हैं, ये रातों रात करोड़पति कर सकते हैं। अगर वो पड़ा रह गया सामान तो आपका खर्चा 5,000 का हो गया, ये पक्की बात है। लेकिन नहीं, ये चीज़ें तो ऐसी हमेशा बिकनी है, हमेशा बिकनी है। मूंगफली में कभी कोई नुकसान नहीं होगा यदि आप ईमानदारी से काम करते हो तो। अब दोस्तों बात यह है कि मेरे इस चैनल पे, दूसरा चैनल है मेरा जिस लगभग 2.25 लाख सब्सक्राइबर हैं, उस पर ठीक ठाक पैसा भी कमाया मैंने उस चैनल से। लेकिन इस वाले चैनल को स्टार्ट करने का, खोलने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं जिस चीज़ में महारत हासिल है मेरे को, कि मैं रियल में मैं छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू से ही मेरा रहा है कि मैं कोई भी काम करने से पहले उसकी टाइमिंग, उसका समय, उसका पैसा, बर्बादी, हानि, सब ये देखता हूँ और उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। जब मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत सारे लोग हैं बिजनेस शुरू कर देते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं महीने 6 महीने में बहुत सारा बड़ा घाटा खा के, और वो फिर बंद कर देते हैं, वो फिर कर्जदार हो जाते हैं। तो क्यों ना इस तरीके की चीज़ें लोगों को बताई जाएं कि पहले इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया करो। आपको अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी काम शुरू करना है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। ये सारी मेहनत मेरी है, पूरी नॉलेज इकट्ठी करूँगा इधर उधर से और पूरा टाइमिंग और सब कुछ बताऊँगा। ये जो मैंने कहा कि 4,80,000 का उसको प्रॉफिट होगा 12 महीने में, लेकिन दोस्तों ये 4,80,000 का 10 बीघा 20 बीघा पक्की ज़मीन भी है ना आपके पास, तो पूरा खर्चा काट के देख लेना, उसमें भी इतने प्रॉफिट नहीं होगा इतना, जबकि मैंने पूरा खर्चा काट के निकाला है। अगर 20 बीघा पक्की ज़मीन आपके पास है और भाई पूरा खर्चा जिसमें सिंचाई का, बीज का, खाद का, मजदूरी का, ट्रैक्टर का सारा निकालो, कुछ ना बचता। मैं किसान, मेरे पिताजी किसान हैं, मैं खेती नहीं करता, लेकिन मेरे को पूरी कैलकुलेशन है, तो कोई बुराई नहीं है। एक परिवार आराम से अपना खर्चा चला सकता है, बचा सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरे वीडियो आपको इस तरीके के पसंद आते हैं तो आपको जो भी काम करना है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, उस जो टॉपिक आपका है उसके बारे में जितनी आपको नॉलेज है वो सारी लिख देना, उसके बाद में कैलकुलेशन करने का काम मेरा है। धन्यवाद।